2017 टोपोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। आपका है कॉन्टिन्यूअस मैप, आपको गिवन है तो आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मैप है तो वो हमेशा बाउंडेड होगी क्या? बाउंडेड होगी। कैसे? बाउंडेड और मोनोटोनिक होती है ना। क्या कह रहे हो? अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक और बाउंडेड होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है। हम्म मोनोटोनिक, Continuous से लेकिन पहले लेकिन लेकिन यहाँ तो बस कॉन्टिन्यूअस गिवन है ना, तो कॉन्टिन्यूअस होने से बाउंडेड हो जाएगा ऐसा कैसे? आपको एग्जांपल देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लो, हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस है पूरे आर पे, हाँ हाँ। क्या ये बाउंडेड है? नहीं मैम, मैं भी। ऑप्शन यस मैम। इनकरेक्ट है ना। यस मैम। नेक्स्ट ऑप्शन, इमेज हाँ ऑफ जी। एफ इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर। इसको इसको कैसे करें? एफ की जो इमेज है वो ओपन सबसेट, हाँ मतलब आर की इमेज, इसमें जो डोमेन है वो आर है हाँ और हाँ। उसकी जो इमेज होगी वो सबसेट बोल रहा है आर की, तो आर भी तो खुद में ओपन होता है ना। लेकिन उसका हर सबसेट ओपन ही होगा क्या? तो खुद अगर हम इसके नहीं अंदर, अगर मैं सपोज एफ एक्स को ले लूँ 1 कांस्टेंट, मैम, लेकिन उसने ये बोल रहा है ना कि इमेज ऑफ एफ, तो पूरे एफ की इमेज बोल, पूरे आर की इमेज बोल रहा है ना वो। पूरे आर की इमेज में और मैंने उसने कहा है कि वो पूरे आर की इमेज में मैंने हर एक्स की वैल्यू के लिए एफ को आंसर 1 दे दिया। कांस्टेंट फंक्शन पूरे एक्स के लिए होता है, सारे एक्स के लिए, पूरे आर के लिए उसकी वैल्यू सेम ही रहती है कि नहीं? यस मैम, का वो जो क्लोज हो इमेज जाएगा। बनेगी वो क्या होगी? तो ऐसे हाँ क्लोज हो जाएगा, ओपन सबसेट तो नहीं रहेगा ना। हाँ, इमेज जो आ गई एफ की वो आ गई ये सिंगलटन, सिंगल 1 आ और गई, ये हाँ। क्लोज्ड होता ये है ना। क्लोज होता है, हाँ। तो हमारे यस मैम। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट तो गलत हो ही गया, सेकंड भी गलत हो गया। यस मैम। ठीक है। यस अच्छा, मैम। थर्ड ऑप्शन पे आओ, एफ इज बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर। F is bounded for all bounded subset of A of R. अच्छा ठीक है, इस पे अभी आते हैं, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। एफ इनवर्स इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। तो अब फिर वही कॉम्पैक्ट सबसेट ले लो अगर आप, और उसकी इन्वर्स Yes मैम। फिर से ना यही वाला एग्जांपल कंसिडर कर लो, 1, या फिर कोई भी कांस्टेंट ले लो, अच्छा। कांस्टेंट ले लो, 1 ले लो, कुछ भी। ए को यस मान मैम। लो कांस्टेंट, यस मैम। ठीक है। तो इसने बोला कॉम्पैक्ट, तो क्या ये कॉम्पैक्ट होता है? क्लोज्ड है ये? कॉम्पैक्ट इन आर का मतलब क्या होता है? आर में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि आर में कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बाउंडेड, हाँ। ठीक है। तो क्लोज्ड एंड क्या बाउंडेड। ये जो मेरा ए है ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है सिंगलटन? हाँ जी। ठीक है। है, बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी होता है, क्लोज्ड भी। ठीक है। तो अगर मैंने ए को सिंगलटन सी लिया तो इसकी इन्वर्स इमेज क्या हो जाएगी? इसकी इनवर्स इमेज पूरा R। पूरा आर। क्या वो कॉम्पैक्ट होता है? हाँ, होता है। बाउंडेड कैसे है यार वो? लेंगे, कोई नहीं। तो देखो, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया, सेकंड खत्म हो गया और फोर्थ भी खत्म हो गया, आंसर तो इसी को ही होना है। अब यस। अब इसका फटाफट से रीज़न बता देते हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन के लिए x बता दिया, सेकंड के लिए कांस्टेंट बता दिया, यही करा ना हमने। फर्स्ट के लिए x, सेकंड के लिए कांस्टेंट ले लो, और आप फोर्थ ऑप्शन के लिए भी कांस्टेंट ले लो। r इज नॉट कॉम्पैक्ट करके हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, सी करेक्ट है, ये हमें पता लग गया। अब इसका रीज़न क्या है? इसने बोला है एफ ए, कहाँ गया, हाँ, एफ ए इज बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर। तो आप क्या करो, आप ले लो एफ ए को नॉट बाउंडेड, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, ठीक है। अगर एफ बाउंडेड नहीं है हाँ इमेज, जी।
अगर इमेज बाउंडेड नहीं है तो इसके अंदर कोई एक सीक्वेंस एग्जिस्ट है। करेगी सच दैट वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा उसका इमेज का f, मतलब ठीक है मैम। एक सीक्वेंस R में एग्जिस्ट करेगी, सॉरी A में एग्जिस्ट कर रही है ना ये वाली सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस A में है हाँ और इसकी जो इमेज है वो अनबाउंडेड आ रही है। हमने ये माना कि हमने नॉट बाउंडेड लिया, तो ये हमने सीक्वेंस A के अंदर ली है ना, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड है तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा फॉर ऑल n, ये हमें पता है अनबाउंडेड की डेफिनेशन होती है। यस मैम। अब A तो बाउंडेड गिवन है, A कैसा गिवन है, बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड। अगर A बाउंडेड है तो ये जो सीक्वेंस है ये हमने बोला ना A के अंदर लिया हमने, तो ये भी बाउंडेड है। यस मैम। तो इसके पास एक सब सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी, ये हमें पता है कि बाउंडेड के पास लिमिट पॉइंट होता है, और अगर लिमिट पॉइंट होता है तो सब सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब एक्स एन के का सपोज लिमिट है a, कन्वर्जेस टू a, ठीक है। तो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम से हमारे पास यही जो मैंने अभी बोला, एक्स एन अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड के पास लिमिट पॉइंट होता है बाउंडेड, ये बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम से मैंने बोला, यस मैम। है ना। फिर अगर ये कन्वर्ज करिए ए पे तो इसकी इमेज तो एफ ए पे कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। बट ये तो हम अनबाउंडेड लेके चले थे ग्रेटर देन इक्वल, ये तो इस पे कन्वर्ज कर गई, बाउंडेड हो गई, कन्वर्जेंट है तो। मैम इक्वेशन फर्स्ट के बाद आपने ये दोबारा से कोई सीक्वेंस ली है क्या ए के अंदर? मैंने सीक्वेंस ये वाली ली पहले, फिर मैंने बोला कि देखो ये बाउंडेड है तो इसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कन्वर्ज करेगी ए में, क्योंकि वो बाउंडेड है। तो ये जो लिए ये एक सब सीक्वेंस ली है एक्स एन के, ये सब सीक्वेंस ली ना एक्स एन की, ये सब सीक्वेंस है, और ये ए पे कन्वर्ज कर रही है तो इसकी इमेज तो एफ ए पे कन्वर्ज कर देगी। बट अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई इसकी तो ये अनबाउंडेड कैसे हो सकता है? एक सीक्वेंस मिल गई ना ऐसी जिसपे ये बाउंडेड आ जाएगा क्योंकि ये कन्वर्जेंट है एफ एक्स, बस इससे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ये नॉट बाउंडेड हम गलत लेके चले गए थे, इसको बाउंडेड होना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है।